स्टूडेंट, माय नेम इज प्रीति। अब हम 7th स्टैंडर्ड के अंदर मैथ्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 एक पॉइंट सीखते जाएंगे ताकि हमें एक्सरसाइज में इजी पड़े। अब देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे हमारा चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। अब सबसे पहले हम फ्रैक्शन देखते हैं कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो हमने अभी तक सीखा था 6th स्टैंडर्ड के अंदर कि कोई भी एक मतलब की फिगर होती है, उसका अगर हम हाफ करते हैं तो ये आधा वाला पार्ट 1/2 होता है, दूसरा वाला भी 1/2 होता है। ऐसा जरूरी है कि सिर्फ 1/2 फ्रैक्शन रहता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं। 3/9, 7/5, ये सारे के सारे क्या है, फ्रैक्शन है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही आता है कि हम 6th स्टैंडर्ड में सीखते आए कि फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फ्रैक्शन के बारे में हमें पता है। तो आगे का पॉइंट देखते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर और क्या ऐड होता है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के अंदर प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो उसके पहले हम प्रॉपर फ्रैक्शन सीखे, उससे पहले ये सीखना जरूरी है कि 1/3 ऐसा फ्रैक्शन है। ये तो ये क्या है, सब जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्या है, न्यूमिनेटर है, और न्नीचे वाला जो पार्ट है वो क्या है, डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में कई बार बच्चे ना गलतियां कर देते हैं। किस तरह की गलतियां कि डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बोलते हैं, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर हमें याद कैसे रखना है कि डी मतलब डाउन, डी मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम न्यूमिनेटर कहते हैं। तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो उसके हिसाब से प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तब जाके प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, वरना वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता नहीं है। क्या याद रखना है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए तो ही उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन के हम अलग अलग पॉइंट देखते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर थ्री अपॉन 9, 7/5, या फिर ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, नीचे वाला बड़ा हो, उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब आप समझोगे मैम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जैसे कि न्यूमिनेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर उससे छोटा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ इतना ही आता, बहुत सारे और भी हो सकते हैं। 2/7 ले सकते हो, 4/9 हो सकता है। ऐसे सॉरी यहाँ पे उल्टा हो गया कि यहाँ ऊपर वाला जो पार्ट है वो 2/1 होगा, 3/1 हो सकता है, या फिर यहाँ पे 6/9 कर सकते हो, 6/5 कर सकते हो। तो ये जब ऊपर वाला पार्ट है वो बड़ा हो और नीचे वाला छोटा हो, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर बड़ा हो तब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, और डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर छोटा हो तब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। एक और पॉइंट है ये फ्रैक्शन के अंदर कि मिक्स फ्रैक्शन। अब ये मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन किसको बोलेंगे हम, कि कोई भी एक पूरा पार्ट हो और ऐसा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। यहाँ पे एक पूरा पॉइंट है और दूसरा जो है वो फ्रैक्शन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह के जब भी वैल्यूज आती है तब उसको क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने समझ लिया, अरे मिक्स फ्रैक्शन को समझ लिया कि एक पॉइंट पूरा होता है और दूसरा आधा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन, ये तीनों के तीनों पॉइंट हमें समझ में आ गए। अब जो फ्रैक्शन होता है मिक्स फ्रैक्शन, उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन। ये कन्वर्जन क्या है, तो जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम जब कन्वर्जन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन। मिक्स फ्रैक्शन में हम 1 ऐसा लेते हैं, तो इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। तो 6 में सीखा था कि ये दोनों जो पॉइंट होते हैं उसको क्या करेंगे, हम
मल्टीप्लीकेशन करेंगे और उसका जो आंसर आएगा वो इसके साथ क्या होगा, प्लस होगा। टू थ्री जा कितने होते हैं, 6, 6 प्लस 7, तो ये 7/2 जो हमारा आंसर आया वो क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 छोटा है और 7 बड़ा है। इसलिए ऐसे ही मिक्स फ्रैक्शन को आपको एग्जांपल में आ सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन में से प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो ये हमने मिक्स फ्रैक्शन का कन्वर्जन सीखा। अब हम देखते हैं कि एडिशन कैसे होते हैं फ्रैक्शन के अंदर। एडिशन देखने जाएं तो कोई भी 2/3 प्लस 1/3, जब ऐसा कोई वैल्यू आती है तो इसमें भी एक पॉइंट आता है कि ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन है। लाइक फ्रैक्शन मींस कि यहाँ पे दोनों के नंबर क्या है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है। जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं फ्रैक्शन में तब वो क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 + 1 क्या करेंगे हम, 2 + 1/3 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए 3 कॉमन लिया और यहाँ पे 2 + 1 कर दिया तो 3/3 आएगा। ऐसे भी लिख सकते हो और 3 × 1 = 3 करके ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये दोनों के दोनों सही आंसर है। अब देखते हैं कि इसके अंदर एडिशन के अंदर हमने देखा पर ये लाइक फ्रैक्शन था, अगर अनलाइक फ्रैक्शन हो तो किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 4/3 प्लस 2/5। अब ऐसा जब होता है तब दोनों के दोनों नंबर्स को पहले क्या करना पड़ता है, नीचे के डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है, उसके बाद ही हम ये ऊपर वाला मतलब कि एडिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ना 3 के टेबल में 5 आते हैं ना 5 के टेबल में 3 आते हैं, तो उसके लिए दोनों के जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी वैल्यू बनानी पड़ेगी जिससे दोनों के दोनों टेबल्स में आते हो। तो 3 के टेबल में 15 आता है और 5 के टेबल में भी 15 आता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 × 5/3 × 5। ये याद रखना है कि जब भी आप कोई भी डिनोमिनेटर के साथ कोई भी मल्टीप्लिकेशन करते हो तो न्यूमिनेटर के साथ भी आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 5 को मल्टीप्लाई किया है प्लस 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ और 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 × 5 = 20 अपॉन 5 × 3 = 15 प्लस यहाँ पे 2 × 3 = 6, 5 × 3 = 15। अब दोनों को कॉमन निकाल के आप एडिशन कर सकते हो। 20 + 6 अपॉन 15, अभी 26 अपॉन 15 आएगा, तो ये क्या हो गया, आपका एडिशन हो गया। इसी तरह से जब अनलाइक फ्रैक्शन होता है तब आपको दोनों के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। कोई भी वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों के दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तब जाके आप एडिशन कर सकते हो। अब देखते हैं ये लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और एडिशन हमने देख लिया। ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं, हमें जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि माइनस में कैसे करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है। एडिशन के अंदर एक और पॉइंट देख ले कि मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो प्लस 3/4 ऐसा आपको दिया हो और एडिशन करने का बोला हो तो क्या करेंगे, 4 × 2 = 8, 8 + 3 11 और उसके नीचे आएगा 4 और प्लस 3/4। अब इसको करेंगे 11 + 3/4, 11 + 3 14/4। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर यहाँ पे दोनों के लाइक अगर अनलाइक हो तो भी आपको उसको करके फिर आपको करना है। ओके, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर ऐसा ही कुछ है कि बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं 5/7 माइनस 2/7। अगर दोनों के दोनों लाइक फ्रैक्शन है तो हम आसानी से कर सकते हैं 5 - 2/7, 5 - 2 जाए तो 3/7, ये तो हो गया
सब्सट्रैक्शन इजी हो गया। पर अगर लाइक नहीं अनलाइक फ्रैक्शन हो 2/1 माइनस 5/3, अगर ऐसा हो तो अनलाइक फ्रैक्शन के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 3/5 में रख सकती हूँ, पर यहाँ पर नीचे के डिनोमिनेटर को मुझे 3 लाना हो तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, तब जाके मुझे डिनोमिनेटर सेम मिलेगी। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, या फिर आप 1 से भी कर सकते हो इसको। तो यहाँ पे करेंगे 2 × 3/1 × 3 माइनस 5 × 1/3 × 1। अब करेंगे 2 3 जा 6/3 माइनस 5/3। अब इसका करते हैं तो 6 - 5 नीचे आएगा 3, 6 में से 5 जाए तो 1/3। तो ये क्या मिल गया आपको, फ्रैक्शन का आंसर मिल गया। इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन भी करने हैं। जैसे ही हमने एडिशन सीखा वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है